निवेश निर्णय लेने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से अवश्य सलाह लें और सोच समझकर निर्णय लें। क्या यह आईटी स्टॉक अगले 3 वर्षों में शेयर मूल्य पर 20% सीएजीआर दे सकता है? हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी है। कंपनी लगातार 3 लाख करोड़ से 3.4 लाख करोड़ तक के वार्षिक सौदे हासिल कर रही है। यह उल्लेखनीय है। कंपनी के पास एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल परिवर्तन में तकनीकी नेतृत्व है। कंपनी के पास मजबूत नकदी प्रवाह, उत्पादन और लाभांश देने वाली कंपनी है। टीसीएस के 50 से अधिक देशों में वैश्विक उपस्थिति है। 600 से अधिक बड़े उद्यमों का ग्राहक आधार है। 24 से 25% के बीच ईबीआईटीडीए मार्जिन है। इक्विटी पर 40% से अधिक रिटर्न है। नेट ऋण मुक्त कंपनी है। भारतीय कॉरपोरेट्स में सबसे मजबूत क्रेडिट रेटिंग है और लगातार नकदी उत्पादन के साथ बहुत उच्च तरलता है। पिछले दशक में कंपनी का राजस्व 1.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 26 तक 2.6 लाख करोड़ हो गया। एबिटडा मार्जिन 24 से 26% के बीच रहने का अनुमान है। पिछले दशक में शुद्ध लाभ 24,000 करोड़ से बढ़कर FY 26 के अनुमान के अनुसार लगभग 47,000 करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 16 में 60,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह बाईबैक, लाभांश भुगतानों के बावजूद है। मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 9.73 लाख करोड़ हो गया है, जो कि सिर्फ 2 गुना है। बाजारों में एआई और एंथ्रोपोमेटिक प्रस्ताव के कारण यह हालिया सुधार के आधार पर महत्वपूर्ण है, इसलिए यह ध्यान देने योग्य है। कंपनी ने लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए के सालाना मजबूत डील पाइपलाइन के बारे में सूचित किया है, जिसमें एआई राजस्व 19,000 करोड़ रुपए से अधिक है और एआई में उद्यम तकनीकी खर्च बढ़ा है। तो वित्त वर्ष 29 तक टीसीएस का लक्षित मूल्य क्या हो सकता है? ये लगभग 10 से 12% सीएजीआर की ईपीएस वृद्धि है और आईटी उद्योग में पीई मूल्यांकन 20 से 28% के बीच है। बेयर मामले में शेयर का लक्ष्य मूल्य 3,500 से 4,200 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। आधार मामले में, जिसकी संभावना 50% है, लक्ष्य मूल्य 5,500 से 6,500 हो सकता है। मेरी बात याद रखना, शेयर मूल्य 2,500 रुपए है। बुल केस के शेयर का मूल्य 7,000 से 8,500 तक होने की लगभग 30% संभावना है, ऐसा माना जाता है। मेरी बात याद रखना, यह विकास कंपनी नहीं है। हालांकि इसमें एक मजबूत दीर्घकालिक कंपाउंडर है, जो मौजूदा बाजार परिदृश्य में रूढ़िवादी निवेशकों के लिए आदर्श है। इस वार्ता में दीर्घकालिक धन सृजन की संभावना है, साथ ही एक स्थिर लाभांश आय भी, जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।